In this session of building material, we will be talking about mortar and lime. Mortar is nothing but a mixture of cement and sand. मोटार जो होता है वो कंक्रीट में बिल्डिंग मटेरियल में एडिसिव मटेरियल की तरह काम करता है। ये ब्रिक मैसनरी वर्क्स या स्टोन मैसनरी वर्क्स को आपस में जोड़ता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ता है। मोटार में क्योंकि सैंड यूज किया जाता है तो सैंड की एक वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बल्किंग ऑफ द सैंड। व्हाट इज दिस बल्किंग ऑफ द सैंड? बाय एडिशन ऑफ 5 to 8% ऑफ द मॉइस्चर और वाटर द सैंड वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 20 to 30%। दिस इज द विगरस इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। जितना फाइन मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ऑन एडिशन ऑफ एनी ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर की एक फिल्म बन जाती है सैंड के पार्टिकल्स के अराउंड जो कि वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करती है। Next is classification of mortar. Mortar is classified on the basis of their bulk density, kind of binding material they are using, nature of application, and various types of special mortar, rapid hardening mortars or sulfate resistant mortars according to the cement we use. Then we talk about the properties of some good mortar mix. Important properties of good mortar mix are mobility, placeability and retention. The first one is mobility. Mobility indicate करती है consistency of the mortar mix which may range from stiff to fluid. मोबिलिटी ऑफ द मोटार मिक्स डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मोटार। मोटार मिक्स को हम सफिशिएंटली मोबाइल बनाते हैं ताकि हम उसे किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें। सेकंड वन इज प्लेसिबिलिटी। हम मोटार मिक्स ऐसा प्लेस करें कि उसमें लगने वाले सारे के सारे शेयर स्ट्रेस कवर अप कर लिए जाएं और उसके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द टू ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार आर इट शुड बी चीप, टेक अप ऑल द डिजाइन स्ट्रेसेस, शुड बी इजीली वर्केबल, सेट क्विकली एंड ड्यूरेबल। ओके, नाउ कमिंग अप टू यूजेस ऑफ द मोटार। मोटार को हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं एज अ एडिसिव मटेरियल टू जॉइन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। उसके बाद पॉइंटिंग वर्क या प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी मोटार को यूज किया जाता है। जॉइनिंग ऑफ द पाइप, किसी भी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को देने के लिए भी हम मोटार यूज करते हैं। मोटार इज ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनेंस वर्क एंड फिलिंग अप ऑफ जॉइंट्स। सिंस बिकॉज मोटार इज कॉम्पोजिशन ऑफ सैंड एंड सीमेंट, तो सैंड का इसमें क्या रोल होता है? सैंड गिव्स बल्किंग टू मोटार, इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द मोटार, प्रिवेंट्स मोटार फ्रॉम गेटिंग श्रिंक्ड एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू द मोटार। नाउ कमिंग अप फॉर द टेस्ट ऑफ द मोटार। फर्स्ट टेस्ट इज एडिसिव टू बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट। एडिसिव टू बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट हम 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। इस क्यूबिकल ब्लॉक में हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं और मैक्सिमम लोड जो भी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जितना भी मैक्सिमम लोड कैरी करेगा उसे हम एडिसिवनेस कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल यूनिट। नंबर सेकंड वन इज क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेस टेस्ट में जितना कंप्रेसिव लोड ब्रिक ले रही है उतना ही कंप्रेसिव लोड मोटार को भी लेना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेन ब्रिकेट बनाए जाते हैं और ब्रिकेट बनवाने के बाद यूटीएम के अंदर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटार में एक नया पोर्शन ऐड हुआ है, दैट इज गंटिंग। गंटिंग में हम एक 1:3 सीमेंट इज टू सैंड का मिक्सचर लेते हैं। इसे हम एक सीमेंटिंग गन के थ्रू जेट फायर करते हैं अबाउट 2 to 3 kg per centimeter square. That's all with the mortar. Coming to lime. Lime is known as traditional cement, adhesive like cement and used for construction and binding material. Lime के बारे में जानने से पहले उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैल्सिनेशन। Calcination is heating of a limestone up till it is red in color, presence of air में। Hydraulicity. Hydraulicity is the property of setting and hardening of lime in damp places. उसके बाद quick lime, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइम है। सेटिंग टाइम, लाइम में वाटर ऐड करें, पेस्ट बनाएं और उसके बाद जितना भी टाइम वो हार्ड होने में लेता है उसे सेटिंग कहते हैं। स्लेक्ड लाइम, इसे हम हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करने के बाद जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग। इस स्लेकिंग प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। कभी हमने चूना पानी में डाला है तो उसके बाद उसमें से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं और पानी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। दिस इज व्हाट स्लेकिंग इज। नाउ वी आर कमिंग अप टू टाइप्स ऑफ लाइम। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लाइम। कमिंग अप टू द फाइट लाइम, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइम का जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसे लिच लाइम और व्हाइट लाइम भी कहा जाता है। जैसे ही पानी में डालते हैं ये सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है और इसे इम्प्योरिटीज बहुत ही कम 5% के अराउंड होती है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम होता है, इसे हम वाटर लाइम भी कहते हैं और ये पानी के अंदर भी सेट हो जाता है। हमारे पास अगला मटेरियल जो आता है वो आता है पुअर लाइम और लीन लाइम का। लीन लाइम और पुअर लाइम को हम इम्प्योर लाइम भी कहते हैं। इसमें 30% क्ले होता है और इसकी इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है। Okay guys, this is all about lime and mortar. If anything is left behind, please mention it below the comments. I will update a new video in the question session. Thank you.